हम इस फिल्म के लिए अपने समस्त सामाजिक संगठनों और अपने आईना के राष्ट्रीय महासचिव आशीष कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने डायरेक्टर श्री रुस्तम अली चिश्ती, जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए प्रेरित किया और आज इस फिल्म का हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं, इसका श्रेय हमारे डायरेक्टर रुस्तम अली चिश्ती को जाता है। ये जन्नी तेरी कहानी हम लोगों ने विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए बनाया है जिनको वेश्यावृत्ति नामक अपराध से जोड़ा जाता है। हालांकि वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, वह एक रोजगार है उनका। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा वीआईपी है, फिर भी हमारा देश गरीब है। ऐसी स्थिति में जहां पर सत्ता के लोभ और लालच में लोग देश के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझते हैं, हमारे देश में परिवार को किस तरीके से हमें चलाना है, कैसे चलाना है, हमारी मजबूरियां क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक एक संदेश भेजा है। क्योंकि हमारी पहले से हम एक समाज सेवी के रूप में काम करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आईना ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, राष्ट्रीय महासचिव आशीष कुमार जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह। हम लोग चाइल्ड अब्यूज पर वर्क करते हैं और वर्क करते करते हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोगों को एक फिल्मों के माध्यम से भी समाज में कुछ नया करके दिखाना चाहिए। और इन्हीं प्लान को लेकर के हम लोगों ने काफी विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद यह जन्नी तेरी कहानी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। समाज के प्रति, अपने देश के प्रति एक सच्ची और अंतरात्मा की कथा है इस फिल्म में। इस फिल्म से क्या संदेश मिलेगा और कितना एंटरटेन होगा दर्शकों का? यह फिल्म एंटरटेन के दृष्टिकोण से हमने नहीं तैयार किया। यह फिल्म हमने तैयार किया समाज को अवेयर करने के लिए। किस तरीके से एक महिला एक वेश्या बनती है या एक लड़की जाके स्पा सेंटर में वर्क करती है, गवर्नमेंट ने लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता क्यों दिया, और फिर हमारे पुलिस वालों के माध्यम से उन्हीं महिलाओं को अरेस्ट करना, फोटोग्राफी करना और फिर उन्हें छोड़ देना, फिर 10 दिन बाद फिर रेड डालना, फिर अरेस्ट करना, फिर छोड़ देना। आज तक ये नहीं सामने आया कि जिन महिलाओं को वेश्यावृत्ति या स्पा सेंटरों से अरेस्ट किया जाता है, उनके फ्यूचर के लिए हमारी शासन व्यवस्था ने, प्रशासन ने क्या सोचा है? क्या उन्हें कोई नया रोजगार उपलब्ध कराया उन लोगों ने? तो हम इस फिल्म के माध्यम से ये सारी घटनाएं दिखा रहे हैं लोगों को। आपका जो एनजीओ है आईना ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आईना ऑर्गेनाइजेशन अपने समाज को, अपने देश में जो अलग थलग एनजीओ हैं, उन एनजीओ को एकमत करके आईना का निर्माण किया गया, ऑल इंडिया एनजीओ एसोसिएशन। इसके माध्यम से हम सारे सामाजिक संगठन एकमत होते हैं और एक साथ मिलके हर सब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। जैसे अभी हमारा उड़ीसा और आसाम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, बिहार, झारखंड, रायपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट में हमारे इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज के नाम से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। बाल अपराध के प्रति यह अवेयरनेस प्रोग्राम है जो बच्चों को गुड टच, बैड टच के विषय में अच्छी जानकारी देती है। जी। अब तक कितने सालों से एनजीओ चल रही है और उपलब्धियां क्या है अब तक? एनजीओ हम लोग 11 साल से चला रहे हैं। जी हाँ। और
अब जाके हमारे सामाजिक संगठन एकमत होना शुरू हुए हैं। कुछ सामाजिक संगठन ऐसे भी हैं जो निष्क्रिय हैं, कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ 2-4 फोटोग्राफी करना, फंड की लालच में इधर उधर भटकना और जालसाजी ठगी का शिकार हो जाना। जो खामोश रहेगा वो हमेशा ठगा जाएगा। और अब क्या ये जो फिल्म की शुरुआत हुई है तो कंटिन्यू फिल्म की बनती है? हाँ, कंटिन्यू है। ये अभी जन्नी तेरी कहानी मैंने जो स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, इसके बाद सेकेंड हमारा इसी का पार्ट 2 आएगा। अभी ये महिलाओं के ऊपर हो रहा है, शोषण पर हमने दिखाया। इसके बाद पुरुषों के ऊपर हो रहा शोषण आएगा। ये दोनों हमारी जो फिल्में हैं, ये महिला और पुरुष दोनों को अवेयर करने के लिए हमने 2 पार्ट में इसको बनाया है। जैसे आसाराम बापू थे या राम रहीम थे, ठीक है, उनके किसी न किसी के साथ संबंध थे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भी पुरुष है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का भी दिखाया जाता है, उनके भी पास वाइफ है, बच्चे हैं, सबके पास है। अब आसाराम बापू ने अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया तो उसमें आसाराम की क्या गलती है? उस महिला की कोई गलती नहीं है जिसने उनके साथ रिलेशन बनाया। अगर आसाराम बापू को हम तब गलत मानते जब फर्स्ट पहले दिन वो महिला के साथ संबंध बनाते और महिला इनकार कर देती, या उस समय महिला आवाज उठाती कि ये मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज के डेट में तो ज्यादातर महिलाओं का यही सुनने में आता है, यही स्टेटमेंट निकल के आता है, मेरा तो 6 सालों से शोषण कर रहा था, मेरा 10 साल से शोषण कर रहा था, मेरा 2 साल से शोषण कर रहा था। अरे 2 साल पहले तुम्हें याद नहीं आया कि शोषण है? आज कैसे याद आ गया भाई? पहले दिन भी तो तुम्हें याद आना चाहिए, लेकिन नहीं, उस समय उनको खजाना दिख रहा था आसाराम बापू का। उस पर आधारित हमारी सेकेंड फिल्म होगी, जिसका नाम हमने अभी सोच रखा है भ्रमजाल। तीसरी फिल्म है लाइफ इज बैक, जो जातिवाद को लेकर के है। जी।